नक्काशी कितने दिन लगे होंगे इनको बनाने में। गुड इवनिंग। अब हम आ गए हैं सांडू की सैर कराने आपको, जहाँ मेरे पति का पुराना घर होता था। एक्चुअली तब तक इनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मेरे सास ससुर और नंदे वगैरह कहाँ रहती थी। आज मैं आपको वहाँ ले जा रही हूँ, और जो सांडू है उसके लास्ट कॉर्नर में है, क्योंकि 2 कॉर्नर मैंने आपको दिखा दिए अब तक। और आज आपको मैं अपने पुराने वाले बुजुर्गी मकान के पास ले चलूँगी। मकान तो अब नहीं है, लेकिन मंदिर है और जगह है। हर साल वहाँ पानी आता है। ये हवाएं चल रही हैं बहुत अच्छी अच्छी। यहाँ पर कुछ औरतें घास निकाल रही है। ये दूब है, लंबी घास नहीं है यहाँ पर, और दूब है। और दराटी बनाना, और ये दराटी भी अलग तरह की होती है। जैसे ये वाली दराटी अंदर से पहनी होती है, लेकिन ये जो है ये बाहर से पहनी होती है। और इनका घास निकालने का तरीका भी एकदम डिफरेंट है। देखना जरा, निकालना जरा। ये दूब, और ये बोरियां भर भर के ले जाते हैं सारे। इसलिए हमारे पड़ोस में रहते हैं और इनको बहुत ज़्यादा शौक है। ऐसा नहीं है कि इनका पैसा नहीं है, इनके हस्बैंड रिटायर्ड ड्राइवर हैं और काफ़ी अच्छी इनकी पेंशन है, लेकिन फिर भी इनके पास 5-6 जानवर है। एक भेड्डू है, क्या क्या है, एक भैंस है, और गाय कितनी है? 3 गाय हैं। और बच्चियों लड़कियों की उन्हें शादी कर दी है, फिर भी इनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा कि इस एज में भी 5-6 जानवर इन्होंने रखे हैं। और बहुत प्यारा सा भेड्डू है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ही है ना। और ये घास ले जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि बच्चों को घर में रखते हैं और सारा दिन उसके लिए जो घास यहीं से ले जाते हैं, ये उसको यहाँ नहीं छोड़ते। हाँ, अच्छा भैंस भी नहीं आती यहाँ पर? अच्छा भैंस तो आई है इनके, बाकी सारे जानवर आए। एक्चुअली अब घास ले जाएंगे उसके लिए, और बाकी सारे जानवर यहाँ चर के जाएंगे, पेट भर के जाएंगे। वो भूखा होगा तो उसके लिए ले जाते हैं ये डिनर। और ये साइड में जंगल, यहाँ रहते हैं बहुत सारे, हम बोलते हैं पुटकाव, उल्टे काव, चमगादड़ बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ लड़के बैठे हुए ग्रुप्स में यहाँ पर ऐसे बैठे रहते हैं। और सामने जो है पुल है, मैं आपको ले चलूँगी वहाँ पर, उस पुल के पास। और अब हम जा रहे हैं सांडू के अलग साइड में, उस ओर, वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे मवेशी हैं, और जहाँ पर हमारा बुजुर्गी मकान था पुराने शहर में। जब 20 साल पहले मेरी शादी हुई तो हम वहाँ घूमते थे, वहाँ सड़कें भी दिखती थी और हम उन सड़कों पे घूमते थे, और पैरापीट भी थे। लेकिन अब तो सारे डूब गए। चलो ले चलती मैं वहाँ पर आपको। और ये बड़ी बड़ी भैंसें बहुत ज़्यादा दूध देती हैं और क्वालिटी की, और चल पे बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी गांव है। और ये बच्चे, ये शहर के लोग हैं, जब बाइक पे जा रहे हैं ठंडी हवा का मज़ा लेने। 20 साल पहले जो है हम 2 ही घूमते थे यहाँ पर, और बाकी जो ग्वाले होते हैं, गाय भैंसे लेके आते हैं, वही लोग घूमते थे। और हम पे हंसते थे कि आप क्या घूमते रहते हैं सांडू। लेकिन मैं कहती थी कि आपको सांडू के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन अब तो लोग आते हैं घूमने, शायद कोरोना की वजह से। वैसे कम लोग घूमने आते हैं यहाँ पर, तो मैक्सिमम आते हैं यहाँ पर। ये कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है, चहल पहल। थोड़ी देर में ये ग्राउंड बिल्कुल खाली हो जाएगा, ना यहाँ पे कोई आदमी होगा, ना कोई जानवर होगा, और एकदम सुनसान हो जाएगा। और क्योंकि रास्ता ख़राब है, ये देखिए, तो मैं जा रही हूँ पैदल। का तालाब बन गया है, यहाँ नहाती हैं भैंसें, नहाती भी हैं और सनबाथ भी करती हैं, दोनों करती हैं। और वहाँ साइड में बोट्स हैं, जब पानी भर जाएगा तो ये बोट चलेंगी। लोगों ने अपने घरों के बाहर ही बोटें रख दी हैं, इनका घर एक्चुअली ऊपर जैसे है। ये ऊपर हाउसिंग कॉलोनी पूरी दिख नहीं रही। अब हम यहाँ से पैदल ही चलना, अब हम यहाँ से पैदल ही चलेंगे, क्योंकि बाइक आगे नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत गंदा रास्ता है, पानी पानी है, नाला है, बाइक क्रॉस नहीं करेगी। आगे 2-3 नाले हैं, सूर्य देवता जी भी डूब रहे हैं। वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, और मेरे पति देव भी क्रिकेट खेलते थे किसी ज़माने में, शादी के बाद भी खेलते थे ना, आते थे ये खेलने। याद है मुझे, 1 साल आए थे, फिर बच्चे वगैरह हो गए, फिर कहाँ, फिर बच्चों के साथ ही आते थे। यहाँ पे एक और नाला आ गया छोटा सा, फिर भी कोई पता नहीं चलता, और पैर सारे गंदे हो जाएंगे तो पानी भी नहीं है यहाँ पे सफाई करने के लिए। एक्चुअली जब भी यहाँ आते हैं तो पानी की बोतल लेके आते हैं, क्योंकि गर्मी भी है। अब यहाँ तो नहीं है, पर गर्मी में प्यास लग जाती है। अगर पानी की बोतल नहीं लाएंगे तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। कि कई बार जो है गाय वगैरह
किसी और के खेतों में घुस जाती हैं, तो औरतें जो हैं गांव की वो उनको ढूंढने जाती हैं, तो साथ में पानी की बोतल लेके जाती हैं हमेशा। कोई देखने वाला भी नहीं होगा, इतना बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा है, 4-5 किलोमीटर लंबा ही है, 2 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं से 3 किलोमीटर चौड़ा है। और हम पहुंचने ही वाले हैं अपने बुजुर्गी मकान के पास। जो ये सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, इसके साथ में ही हमारा घर हुआ करता था। और 20 साल पहले सड़कें भी दिखाई देती थी, पैरापीट थे, हम उन पे बैठते थे 20 साल। अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम प्लेन हो गया ये ग्राउंड। हर साल आती है सिल्ट और ये भर जाता है। मंदिर भी डूबते जा रहे हैं सिल्ट में हर साल। इस तरह का दिख रहा है व्यू यहाँ से, बहुत सुंदर। जब भी आप बिलासपुर आएँ तो सांडू में घूमने ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ तो स्वर्ग है, यहाँ स्वर्ग बसता है। पतिदेव तो ई सांडू के मैदान में घूमे हैं, पले हैं, बड़े हैं। इन्होंने गाय भी चराई हैं यहाँ पर और पूरा दिन खेलते थे जब इनको छुट्टियाँ होती थी। तो आज आप बड़े दिन के बाद इस साइड आए, कोई 5-6 महीने के बाद ना, तो आज आपको कैसा लग रहा है इधर आके? बढ़िया लग रहा है। पुरानी यादें तो नहीं आ रही आपको? जब छोटे होते थे तो क्या करते थे आप बताते? छोटे होते क्या करते थे आप वहाँ मंदिर में? गाय चराने आते थे जब? खेलते थे ना। जब बारिश लगती थी तो क्या करते थे? बारिश लगती तो मंदिर में घुस जाना। जानवर को भी ले जाते थे? नहीं। अच्छा, अपने आप मंदिर में घुस जाते थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर है। हाँ, इसमें ये छुप जाते थे बारिश से बचने के लिए। मंदिर के साथ ही सतलुज नदी बह रही है और पीछे बोट भी आ रही है, लोग बोट में आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बहाव है पानी का। जो इनका पुराना मकान था, हाँ, ये जो मेरे पतिदेव खड़े हैं पीछे, ये बता रहे हैं कि इनका मकान यही होता था, क्योंकि जब मकान जलमग्न हो गए और हर साल जैसे पानी का जो जल स्तर है काफ़ी नीचे चला जाता है, तो ये यहाँ पर क्या बोते थे? गेहूँ? क्या बोते थे आप यहाँ पर? सर्दियों में गेहूँ होती है तो गेहूँ बोते थे यहाँ पर, वैसे फेंक देते थे ना, बीज वगैरह फेंकते थे और यहाँ पर फसल भी निकलती थी। पहले जब मेरी शादी हुई उसके 1-2 साल तक भी फसल बोते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिल्ट आ गई, उसकी वजह से उसमें ज़्यादा इतनी उपजाऊपन नहीं रहा, तो लोगों ने फसलें उगाना बंद कर दिया। और कुछ लोग तो फसल यहाँ लगाते थे और कोई चोर ना दे, कोई पशु यहाँ पे खा ना जाए रात को, तो वो लोग क्या करते थे, इन्हीं मंदिरों में रात को सो जाते थे, पहरा देते थे। हाँ, पहरा देते थे। दरिया के किनारे यहाँ पर इनका घर था। अब वो गलियाँ जो हैं सारी सड़कें दब गई हैं और ये पीछे है मंदिर। अब हम जा रहे हैं पीछे मंदिर में। इस मंदिर के साथ इनका घर था पुराना। अब कोई समय था कि यहाँ पर भी घंटियाँ बजती थी, पूजा अर्चना होती थी रोज। यहाँ के पुराने शहर के लोग यहाँ पर पूजा करते थे। तो अब ये खंडर है, खंडर बन गया। इतने सालों से अभी तक मतलब वैसे ही खड़े हैं। हाँ, इतने पक्के मजबूती के। और जब पानी आता है और जब पीछे से गेट खोलते हैं के कहीं से पीछे से, और ब्यास नदी का पानी भी इसमें मिला के इकट्ठा किया हुआ है, तो ये जो इसका मंदिर का टॉप दिखाई दे रहा है, यहाँ तक पानी आ जाता है। और सिर्फ कई बार तो ये पेड़ ही दिखाई देते हैं हमें, कई बार तो पेड़ भी डूब जाते हैं, इतना ज़्यादा पानी आता है। सोचो तो, इतना बड़ा पानी और इतना बड़ा एरिया पूरा पानी से भर जाता है। और हम, हाँ, और साथ में सिल्ट भी आ रही है हर साल और ये पानी से भर जाता है। हाँ, और यहाँ पर अब पहले कहाँ मूर्तियाँ होती थी और घंटियाँ बजती थी मंदिरों में, लेकिन अब यहाँ घर बना दिया है। इन रंगड़ बोलते हैं इनको, रंगड़ों ने। मैं आगे नहीं जाऊँगी, मुझे डर लग रहा है। और अलग ही तरह का इन्होंने घर बनाया हुआ है, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा। ये जो मंदिर है, इनके पत्थरों पे नक्काशी की गई है, बहुत सुंदर नक्काशी है और बहुत ही सुंदर नक्काशी। कितने दिन लगे होंगे इनको बनाने में और कितने सुंदर फूल। और ये देखो कितना डिज़ाइन, और एक सिमेट्री वाइज डिज़ाइन है, इतने सुंदर सुंदर। अब ये टूट भी गए हैं और 5-6 महीने तो पानी में रहते हैं ये मंदिर। और यहाँ पर भी बहुत सुंदर, यहाँ पे डिज़ाइनदार, किस तरह से कितनी मेहनत की है हमारे बुजुर्गों ने। हाँ, ये भगवान है और दिखाई नहीं दे रहे हैं अच्छी तरह से। ये पूरी नक्काशी की गई है,
बहुत ही सुंदर। और ये छोटे छोटे पिलर के बीच में डिजाइन्स, कैसी कैसी कलाकृतियाँ हमारे बुजुर्गों ने की हैं। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है ये मंदिर पीछे से। और यहाँ से झरोखा, इतने सुंदर सुंदर, अलग ही डिज़ाइन है, हर दीवार पे अलग डिज़ाइन है। ये तो बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन है। वाओ, कितने ज़्यादा सुंदर मंदिर। कैसा टाइम होगा जब यहाँ पर पूजा होती होगी, इस टाइम शाम जैसे को। और इस टाइम हालत देखो, मंदिर के टॉप पे घास उगाई है। और कुछ 1-2 महीने, 1.5 महीने में ये डूब भी जाएंगे। और यहाँ पे हर तरफ अलग ही डिज़ाइन, हर दीवार पे अलग डिज़ाइन, और इतना सुंदर डिज़ाइन। यूँ दिखते हैं ये मंदिर। अब मैं ले चलती हूँ आपको दूसरे वाले मंदिर के पास, और ये भी बहुत सुंदर है। एक्चुअली ये मंदिरों के टॉप रह गए हैं, नीचे वाले तो डूब गए हैं सारे। ये मंदिरों के टॉप रहे होंगे। ये है इतना सुंदर डिज़ाइन। ये है मंदिर के टॉप, और बाकी है इतने ऊंचे। तो अंदर जाते कैसे थे? इतने ही नीचे दसे हुए हैं। हाँ, इतने ही, जितने ऊंचे हैं उतने ही नीचे थे ये, क्योंकि टॉप ही तो ये मंदिर का। मैं ऐसे बता, बाकी तो सिल्ट में डूब गए। तो ये है हमारा पुराना शहर और पुराने शहर के मंदिर। अब थोड़ा दरिया के किनारे चलते हैं। मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा है धौलरा मंदिर, नारसिंह बजिया का मंदिर। जाने का मन नहीं होता जब यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी ठंडी कूल हवाएं चल रही हैं। और बोट यहाँ पे रुकी, और बोट से लोग उतरे यहाँ से और जा रहे हैं अपने घरों की साइड। और कुछ लोग बोट में बैठ के जा रहे हैं उस वाले जो छोर है दरिया का, वहाँ इनके घर हैं दरिया के किनारे। बहुत सुंदर सीन। गिरने का डर भी है, पीछे रहो। एक्चुअली मिट्टी गिरती रहती है यहाँ से, पहाड़, गिल्ले गिल्ले पहाड़ यहाँ से गिरते रहते हैं डेली। वही आगे में जाओ। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।